आज के दिन की मुनासबत से सबसे पहले तो प्रोग्राम के आगाज़ में जो पाकिस्तान के शोहदा हैं जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया, उन सब को सलाम है। उनके अहले खाना को सलाम है जिन्होंने अपने बेटे पाकिस्तान के लिए कुर्बान किए। पाकिस्तान जहां आज खड़ा है, पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं और अभी आर्मी चीफ़ का जो रिसेंट इंटरेक्शन था उसका भी हवाला दूंगा, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान महाजरीन का भी तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि जो तो लीगली रजिस्टर्ड अफ़गान हैं पाकिस्तानी सरज़मीन पर, उनको तो पाकिस्तान उनकी मेज़बानी करेगा, उनको मेहमान नवाजी करता रहेगा, लेकिन गैर कानूनी तौर पर जो लोग पाकिस्तान में हैं उनको पाकिस्तान से वापस अफ़गानिस्तान भेजा जाएगा। इसी तरीके से जो दहशतगर्दी का मसला है, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी फ़ौज के जवान, अफसर, सिपाही, पुलिस के सिपाही, सिविलियंस बहुत बड़ी तादाद में अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं और ये दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं। उसके ऊपर उनकी बड़ी टफ़ लाइन थी कि रोज़ाना 2, 5, 10 ये शहादतें पाकिस्तान उठा रहा है। पाकिस्तान अपने बेटों का मज़ीद ये जो निशाना बनना है दहशतगर्दी का, इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये चीज़ें, ये डिटर्मिनेशन, ये रिज़ॉल्व जो है, इसका अमली मुज़ाहरा होना चाहिए। आज के दिन की मुनासबत से ही सिविलियन और पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, दोनों को यकजा होना चाहिए इस एक नुक्ते के ऊपर कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो काम का आगाज़ किया गया था उसको एक स्टेप आगे लेकर जाएं और पाकिस्तानी सरज़मीन पर कोई टीटीपी हो, कोई और मुसल्लह जत्था हो, लश्कर हो, सिपाह हो, उसका मुकम्मल ख़ात्मा करें। और सरहद पार से जो पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमले होते हैं, ये जो रिसेंट जितने टेररिज्म के वाक़यात हैं जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज के अफसर और सिपाही शहीद हो रहे हैं, ये सरहद पार से दहशतगर्दी आ रही है। बॉर्डर के उस तरफ से टीटीपी या वो जो दूसरे ग्रुप हैं वो अपने आप को मुनज़्ज़म करते हैं, सरहद पार आके कार्रवाई करते हैं। उसका मुकम्मल ख़ात्मा करना पड़ेगा और पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ करना पड़ेगा, उसमें कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम की तरफ आते हैं। जो सबसे बड़ा इशू आज पाकिस्तान को दरपेश है वो महंगाई का, बेरोज़गारी का, इक़्तिसादी मुश्किलात का, बिजली के बहरान का, बिजली के गैस के बिलों का। एक आदमी कैसे अपने आप संभाले, कैसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी बसर करे, कहाँ से वो वसाइल लाए जहाँ से ये ज़रूरियात ज़िंदगी जो उसको ज़िंदा रहने के लिए दरकार हैं वो सारी पूरी कर सके। वही मीटिंग जिसमें आर्मी चीफ बिजनेसमैन से मिल रहे थे, उन्होंने 3-4 नुक्तों की तरफ इशारा किया था। एक डॉलर वाला मसला सामने आया था, जहां लाहौर में बैठे हुए ताजरों ने शिकायत की कि आप मनी चेंजर्स के ऊपर कार्रवाई करें, यहाँ से डॉलर स्मगल हो रहा है और अफ़गानिस्तान जा रहा है। उसके ऊपर आर्मी चीफ की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पिछले 3 रोज़ के अंदर कम से कम 15-16 रुपये, अगर ज़्यादा नहीं तो ओपन मार्केट में फ़र्क पड़ा है। ये एक सेंटीमेंट का मैं प्रोग्राम में जिक्र करता होता हूँ कि नेगेटिव सेंटीमेंट रुपए को 300 के ऊपर ले गया, नहीं तो इसको 250-60 से आगे नहीं जाना चाहिए था। ये भी सेंटीमेंट से रिकवरी हुई। अभी किसी ने डंडे नहीं मारे, किसी को पकड़ के जेलों में नहीं डाला, किसी ने सरहद वाली सिचुएशन चेंज नहीं की, एज इट इज़ है जैसे पहले चल रही थी। लेकिन ये एक स्टेटमेंट है जिस उस पैगाम के जाने से कि कार्रवाई होगी, पकड़े जाएंगे, तो उसके नतीजे में 15-16 रुपये ओपन मार्केट में रिकवर कर गया। अगर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन प्लान इतना तगड़ा हो कि सरहद के ऊपर से स्मगलिंग ख़त्म हो जाए, ईरान से तेल आना बंद हो जाए, अफ़गानिस्तान से जितनी स्मगल्ड गुड्स हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के स्टोर्स के ऊपर तमाम बिक रही हैं, जितने कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, पेस्ट हैं, तमाम इंपोर्टेड अशिया स्मगलिंग के रास्ते पाकिस्तान आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक समेत, और पाकिस्तान आकर बिक रही हैं। डॉलर इधर से जा रहा है और अफ़गानिस्तान जा रहा है। अगर बॉर्डर के ऊपर हम एक फुल प्रूफ सिस्टम इवॉल्व कर लें, ये जो आर्मी चीफ का ये बयान है उसका अमली इजहार हो जाए, केयर टेकर गवर्नमेंट के पास महदूद इख्तियारात हैं लेकिन वो भी मिल जाए, पॉलिटिकल लीडरशिप भी अपना हिस्सा डाले, सियासी जमातों के सरबराहान, और मिलिट्री जो है उसको अमली जामा पहनाए और इंश्योर कर ले कि ना डॉलर पाकिस्तान से बाहर जाएगा, ना स्मगल्ड गुड्स पाकिस्तान आएंगी। तो एकदम से आपको देखेंगे कि डॉलर के ऊपर, रुपए के ऊपर जो प्रेशर है वो हट जाएगा। डॉलर की जैसे ही मांग नीचे जाएगी, 2 वजूहात से मांग है। मैं चंद रोज़ पहले बैंक में गया तो बैंक से मुझे कुछ इतलात मिली और मैं आई वॉज एक्चुअली शॉक्ड कि रुपये के ऊपर बहुत प्रेशर चल रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्या चल रहा है। वो कह रहे थे कि 20 से 25 रुपये एक डॉलर के ऊपर ब्लैक में लोग एक्स्ट्रा देकर तो ख़रीद रहे हैं। अगर आपका इंटरबैंक का रेट 305,000 शायद, तो उन्होंने कहा कि 25 रुपये एक्स्ट्रा दे के एक साहब ने ब्लैक में डॉलर ख़रीदा, क्योंकि आपको वैसे ट्रैवल के लिए चाहिए हो तो उसकी कोई लिमिट है, कुछ 4-6 हज़ार है या 5 हज़ार है, उससे ज़्यादा नहीं ख़रीद सकते। तो अगर उसके बगैर ब्लैक में ख़रीदें, बगैर डॉक्यूमेंटेशन के, तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। पहले ये रेट 10 रुपये होता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि 25 रुपये के ऊपर एक साहब ने ब्लैक में डॉलर ख़रीदा। तो कैपिटल फ्लाइट के पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है।
ये एक कमज़ोरी की निशानी है जिसको हमने उसी सेंटीमेंट को रिवर्स करना है। दोबारा पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट का इजहार होना, इतबार, भरोसा, हमने यहीं जीना है, इसी ज़मीन के ऊपर हमारे बच्चे जो हैं उन्होंने पढ़ना भी है, कारोबार भी करना है, स्कूल भी जाना है, रोज़गार भी यहीं है और यहीं इसी ज़मीन के ऊपर दफन भी होना है। जिस दिन ये यकीन पैदा हो जाएगा ना, फिर 25 रुपये इजाफी देकर कोई डॉलर ख़रीद के यहाँ से भागेगा नहीं। तो ये हमें कोई तरीकाकार अपनाना पड़ेगा।